हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है समुच्चय यानी सेट्स। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, ऑपरेशन ऑन सेट्स का दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था प्रीवियस सेशन में, है ना भाई। इससे पहले हमने क्या किया था, यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किया है। इसके बीच का डिफरेंस आप समझिए। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमें कंबाइन करके लिखना होता है, बस रिपीटेशन अवॉइड करना होता है। जबकि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं सिर्फ उनको लिखना होता है। ये तो हो गया अंतर। और इस तरह से आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज थी, लॉ थे, जो हमने इसके किए थे। उम्मीद है आपने ये सब नोट डाउन कर रखे होंगे। एक बार और आप इनको रिवाइज कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कर लिया है। अब देखिए, क्वेश्चन कर रहे थे हम, है ना। इसके क्वेश्चंस कर रहे थे, तो 3 पार्ट हमने कर लिए थे, जो कि दूसरा पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में बोला गया है x such that x is a natural number and 1 x is greater than 1 smaller than equal to 6। तो हम लिखते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या है x, x नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है, मतलब 2 3 4 5 6 के बराबर है। बस इतना ही है। ये हो गया हमारा सेट ए। जबकि सेट बी क्या कहता है, सेट बी कहता है x such that x is a natural number and x is greater than 6 smaller than 10। तो 6 और 10 के बीच में है, तो 7 8 9 है कि नहीं। अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी वही होगा जो इन दोनों में कॉमन है सेट्स में। तो भाई पहला सेट है 2 3 4 5 6, दूसरा सेट है 7 8 9। कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा, नथिंग इज कॉमन। तो इसीलिए अगर कुछ कॉमन नहीं है तो एक चीज हमेशा कॉमन होती है कुछ सेट्स में, वो होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, 5। तो ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट पार्ट देखिए, इसमें भी क्या है भाई, बी है 5, मतलब एम्प्टी सेट है, नल सेट है। और ए क्या है, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा भाई, एम्प्टी सेट ही आएगा इंटरसेक्शन। तो फिफ्थ भी आप कर सकते हो इजीली। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये भी आपका इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन इसमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला गया है कि भाई सेट ए, सेट बी, सी और डी, 4 सेट आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें आपको अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, फिर इस तरह से आपको अलग अलग ये दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए के एलिमेंट्स देखिए, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 5 7 9 और 11। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 7 9 11 13। तो कॉमन एलिमेंट्स बताइए मुझे भाई। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है। बस यही 3 एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में दोनों में प्रेजेंट हैं। इसीलिए 7 9 और 11 हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। अब देखिए, बिल्कुल ऐसे ही इसी की मदद से सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये चारों पार्ट आप इजीली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इनको आप सॉल्व करो,
इसको नोट डाउन करो और इन चारों पार्ट को आप सॉल्व करो जो मैंने टिक किए हैं यहाँ पे। तो ये हो गए, बाकी तो हो गए होंगे आपके, है ना। जैसे सेकंड पार्ट कर लिया होगा आपने। सिमिलरली देखिए फोर्थ फिफ्थ में से कोई एक पार्ट में करके दिखा देता हूं आपको। चलिए फिफ्थ कर लेते हैं, है ना। तो बी इंटरसेक्शन डी है। बी और डी में देखिए क्या क्या कॉमन लग रहा है। 7 9 11 13 और डी में है 15 17। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? जहां कुछ भी कॉमन ना दिखे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों आपका एम्प्टी 5, है ना। उसके बाद ये देखिए ये भी सिमिलर होगा ए एंड डी। ए एंड डी में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरह से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में बताता हूं आपको क्या दिया है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, बाद में बाकी देख लेंगे। अब क्या करना है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। सेट ए देखिए 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 और सी क्या है 11 13 15। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 11 आ गया। और बी कौन सा है, 15 और 17, 15 17 बी के एलिमेंट्स ये हैं। अब इसको और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इनमें बताइए क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पार्ट। चलिए अब पार्ट 6 की तरफ चलते हैं, है ना। 6 पार्ट करते हैं। ये सबने कर लिया ना नोट डाउन। देखिए इसी तरह आप करेंगे, बहुत इजी है ये। जो हमने प्रॉपर्टीज की थी अब उनका काफी यूज हो रहा है यहाँ पे। कौन सा है पार्ट, क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है तो आपके लिए बहुत आसान है। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो लगा दी हमने यहाँ पे, है ना। तो जिस तरह यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी थी। अब क्या करेंगे, अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे निकाला है हमने, कितना 7 9 11 है इसके एलिमेंट, लिख लीजिए। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए इंटरसेक्शन सी आपने ये किया होगा तो ये भी निकाल रखा होगा। क्या क्या किया है देखिए, ये पार्ट भी हो जाएगा आपका। भाई ए है 3 5 7 9 11 और सी है 11 13 15। तो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब बताइए कि इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। यूनियन मतलब क्या है कि दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे 7 9 और 11। 11 दो बार आ गया तो 11 को रिपीट नहीं करेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये भी नोट डाउन कर लिया बच्चों। अगला पार्ट देखिए। अब देखिए हमने कौन सा पार्ट यहाँ पे कर लिया है, ये पार्ट्स हो गए। अब ये भी बिल्कुल एज इट इज है, ये आप खुद कर सकते हैं, है ना। और इन दोनों में से 9th और 10th में से मैं आपके लिए एक पार्ट करवाऊंगा, ये खुद करिए। 9th में यहाँ पे करवा देता हूँ। 9th में देखिए क्योंकि दोनों ही सिंबल का यूज हो रहा है, ये इंटरसेक्शन है ये यूनियन है ना। चलिए 9th पार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ये तो आपको पता है, ए इंटरसेक्शन बी अभी तो निकाला है 7 9 और
11। यूनियन करना है बी यूनियन सी निकाल दिया। अब यहाँ पे बी यूनियन सी आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बी ये हो गया, सी ये हो गया, इसका यूनियन कर लीजिए। क्या क्या एलिमेंट्स है बी में? 7 9 11 13। 7 9 11 13। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 11 13 और 15 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन निकाल लीजिए आप, है ना। यूनियन में क्या करेंगे भाई? दोनों के सेट्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो क्या है? देखिए 7 9 11 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। 13 और 15 इसमें है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ गए हैं, ये यूनियन हो गया। बस इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आप इजीली कर लेंगे। अब देखिए ये जो मैंने टिक किए हैं ना यहाँ, ये सारे आप होमवर्क में करेंगे, है ना। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लिया सबने, तो अगला सवाल देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। भाई आपको सेट्स दिए हैं, 4 सेट ए बी सी डी, लेकिन फर्क क्या है इस बार? भाई लास्ट क्वेश्चन में आपको वो रोस्टर फॉर्म में दिए थे, लेकिन यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, और पूछा वही है, इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये सेट्स दिए हैं इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सेट ए क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो सबको पता है ना कौन से होते हैं, जो एक से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 एक से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, वो सारे नेचुरल नंबर हो गए। इजी है। अब बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर लिख लीजिए, जो इवन नंबर्स हो, 2 से स्टार्ट होगा वो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इवन नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर होंगे, इन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड नेचुरल नंबर्स होंगे जो 2 से भाग होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर इसमें नहीं आए थे वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि जो 2 से भाग नहीं होते वो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद पार्ट डी की बात करें तो ये बोला गया है भाई, सेट डी में बोला गया है एक्स सेट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो सारे प्राइम नंबर्स आप लिख देंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम इनको कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। अब इजी है निकालना, है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए में सारे नेचुरल नंबर हैं, बी में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन करेंगे तो भाई इवन नेचुरल नंबर ही तो आएगा, है ना, क्योंकि जो दोनों में कॉमन हो वही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे ए में, है ना। समझना, सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में होंगे, लेकिन सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में नहीं होंगे, तो इसीलिए जितने भी सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस ये किसके बराबर आना चाहिए? ये बी के बराबर ही आना चाहिए, है ना। इजी है, तो इसको पहले नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसको जब प्रॉपरली करने का समय आता है क्वेश्चन को, तो एक चीज समझना कि ये हमें इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं,
तो भाई उसी फॉर्म में हमें लिखना चाहिए इनको, है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये आएगा, है ना, जो कि सेट बी ही होगा, तो है ना। तो इस तरह से जो आपको आगे भी क्वेश्चंस दिखते हैं, जो जितने आप पार्ट्स देख पा रहे हैं आगे के होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल सिमिलर भी होंगे। हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, मैक्सिमम काम तो हो ही गया है, बस आपको नॉर्मल इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते तो पहले आप रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लीजिए, और फिर उसी का आप क्या कर लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों, आपको होमवर्क में करके लाने हैं बाकी ये क्वेश्चन। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।